सिमरन सहानी। तो अभी हम देखने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर 2 है ना, लॉ स्प्रिंग, उसके सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जरा कमेंट सेक्शन में मुझे लॉ स्प्रिंग के जो 2 बच्चों की कहानी हमने पढ़ी थी उनका नाम बताओ। अच्छा, नाम अगर टाइप कर दिया है बहुत जल्दी से तो मुझे आप लोगों को ये बताना है कि भाई जो हमारा मुकेश था उसका सपना क्या था, उसे क्या बनना चाहता था, वो व्हाट ही वांटेड टू बिकम। ठीक है, और जो है साहिब का फेवरेट गेम कौन सा था, उसे कौन सा गेम पसंद आया था ये बताओ। तो टोटल में 3 क्वेश्चन तुम्हें कमेंट करने हैं। बहुत ही सिंपल है अगर तुमने चैप्टर पढ़ लिया। अगर आपने चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये देखो, ये है लॉ स्प्रिंग का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो। इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हो आप, जो है प्लेलिस्ट गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके मैंने एनिमेटेड फॉर्म में आपको ये पढ़ाया है लॉ स्प्रिंग। यहाँ से जाके लॉ स्प्रिंग को पढ़ लो। इसके बाद एनसीईआरटी को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने हिंदी में टोटल एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दे दिया है। पीछे ये तस्वीरें चल रही होंगी तुम्हारी एनिमेटेड वाली, जिससे दिमाग में आपकी स्टोरी बच जाएगी। ठीक है जी, डन। बता दिए तीनों आंसर? बता दिया तो अच्छी बात है, नहीं बताया तो जल्दी 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 कमेंट करो, और जिसका सही होगा मैं उनको जो है वो हार्ट जो है ना वो जो है लगाती रहूंगी। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चन। कोई सोच रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं या नहीं? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस साल के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डम्प्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। देखो कमेंट सेक्शन स्टार्ट करो एंड टाइप करना शुरू करो। कहाँ से क्या कर रहा था साहिब? साहिब वॉज लुकिंग फॉर सम वैल्यूएबल थिंग्स फ्रॉम इन द गार्बेज। ठीक है, क्या करता था वो? कुछ ना कुछ वैल्यूएबल चीज़ें गार्बेज में से ढूंढता था जिससे वो उनको बेच के कुछ पैसा कमा पाए। ठीक है, और जो है कहाँ से आया था वो? बांग्लादेश के ढाका से आया था। क्यों आया था? क्योंकि वहाँ पे उनकी जो फील्ड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक बहुत सिंपल क्वेश्चन है एंड मैंने इसका आंसर नहीं लिखा है बिकॉज आई वांट कि ये पहले, मुझे तो लगता है तुम भैया पूरी वीडियो पता नहीं देखते हो नहीं देखते हो, एग्जाम से पहले आगे सारी वीडियोस देखना शुरू करते हो। तो इन दिस फर्स्ट वीडियो आई वांटेड कि मैं तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस कराऊं। लिखो जल्दी जल्दी, बाकी मैं पीआईपी करके आंसर लगा दूंगी दोबारा से, बट फिर भी लिखो, एक आंसर खुद से बनाओ। व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज? तो जो तुम्हारे मन में आ रहा है लिखो। साहिब वॉज लुकिंग फॉर सम वैल्यूएबल थिंग्स इन द गार्बेज। जो तुम्हें इंग्लिश बननी आती हो ना तुम्हारे को, शर्माओ मत, लिखो। ठीक है, कहाँ से आया है साहिब? इसका इंग्लिश में एक आंसर फॉर्म करो। लिख दिया अपना? ठीक है, पॉज करो, अब इससे चेक कर लो ये है इसका थोड़ा करेक्ट आंसर जैसे आपको फॉर्म करना चाहिए। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, वो सारे मैं आपको खुद से पूरे डिटेल में बताने वाली हूं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर? तो जब बच्चे चप्पल नहीं पहनते थे तो हमारी ऑथर ने इसका क्या एक्सप्लेनेशन हमारे को दिया? तो व्हेन द ऑथर आस्क्ड द चिल्ड्रन व्हाई दे वर ऑलवेज बेयरफुट, जब ऑथर बच्चों से पूछते कि तुम हमेशा नंगे पैर क्यों रहते हो, वन सेड इट वाज बिकॉज हिज मदर हैड नॉट पुल्ड हिज शूज फ्रॉम द शेल्फ। एक कहता है कि मेरी मम्मी शेल्फ से लेकर ही नहीं आई है, या तो हो सकता है वो कह रहे दुकान से नहीं लाई, या वो कह सकता है मेरे घर पे अलमारी में पड़े वहां से उन्होंने नहीं दिए हैं। वाइल द अदर एक्सप्लेनेशन वाज दैट इट वाज देयर ट्रेडिशन इन कम्युनिटी टू वॉक बेयरफुट, या फिर दूसरे वाले ने कहा था कि भाई इसकी मम्मी लाकर भी देंगी तो भी ये नहीं पहनेगा, मतलब हमारा ट्रेडिशन है, हमें तो शौक है बेयरफुट रहने का, हमें अच्छा लगता है नंगे पैर रह के। दूसरा एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है एक बच्चे के थ्रू। द ऑथर डिड नॉट क्वाइट बिलीव्ड इट, बट ऑथर को दोनों ही चीज़ों पे यकीन नहीं होता है, एंड रियलाइज, और उन्हें समझ में आता है दैट इट वॉज देयर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मूविंग अराउंड इन दैट मैनर, या फिर इन मूविंग अराउंड बेयरफुट। तो उनको लगता है कि नहीं नहीं ये बच्चे से बहाने मार रहे हैं। रीज़न क्या है? असली रीज़न है उनका स्टेट ऑफ पॉवर्टी विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मूविंग अराउंड इन दैट मैनर, या फिर इन दैट मैनर की जगह आप बेयरफुट भी लिख सकते हो। असली रीज़न उनका नंगे पैर घूमने का इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं नए जूते या फिर चप्पल जो है वो खरीदने के। इस साहिब वर्किंग एट द हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन। क्या लगता है तुम्हें, क्या साहिब खुश था जब वो टी स्टॉल पे काम कर रहा था? नो, साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। ही इज पेड 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स बट ही हैज़ लॉस्ट हिज फ्रीडम। अब खाली ये नहीं कोई बच्चा सोचेगा नो में आंसर कर, तो नहीं था हैप्पी, रीज़न भी तो बताना पड़ेगा क्यों हैप्पी नहीं है। इवन दो से 800 रुपये मिल रहे थे, खाना भी मिल रहा था, तब भी वो हैप्पी नहीं था बिकॉज उससे उसकी आज़ादी छिन चुकी थी। हिज फेस हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो बचपन का केयर फ्री लुक उसके फेस पे था अब वो नहीं रहा था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन हिज प्लास्टिक बैग, जो उसका स्टील का कनस्तर था वो उसके प्लास्टिक बैग से कई ज़्यादा हैवी लग रहा था। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब वो अपना मालिक नहीं रहा था। स्टील का कनस्तर उस जो है
चाय वाले का था, और वो जो कूड़े का बैग था वो उसका अपना था, वो उसका मालिक होता था। ही इज़ अ सर्वेंट एट द टी स्टॉल, ठीक है, ही इज़ आएगा एज अ सर्वेंट एट द सी स्टॉल, ये भी ठीक है जी। चलो विद दिस ये क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थिंक एज यू रीड। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो दीदी नोट डाउन करने का आप टाइम नहीं दे रहे हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम पे इन सभी को अपलोड कर दिया, लिंक लगा दिया PDF का, वहाँ से जाके आप चेक कर लीजिए, ठीक है। और मैं पिंड कमेंट में भी लगा दूंगी इनको, ठीक है, तो वहीं से लिंक से आप जाके चेक कर लेना। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस? सिटी ऑफ फिरोजाबाद क्यों इतनी फेमस है? तो सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स, बैंगल्स के लिए फेमस है। द सिटी इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, इंडिया की जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उसका सेंटर है फिरोजाबाद। नियरली ऑल द फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद, हर एक फैमिली फिरोजाबाद की इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। किस लिए एंगेज है? वो बैंगल मेकिंग में एंगेज्ड है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। क्या हैजार्ड्स, हैजार्ड्स मतलब क्या डेंजर्स हैं ग्लास बैंगल इंडस्ट्री में काम करने के, ठीक है। तो ये चैप्टर तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा ही रखा है पूरे के पूरे उसके अंदर, और यहाँ पे मैं आपको रीड करके विद इन द लाइंस बता रही हूँ कि ऐसे आंसर को फॉर्म करना है। अगर कहीं तुम्हें लग रहा है यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो जाके गाइस 20 से 25 मिनट की वीडियो है, जाके देख लो, उसके बाद कुछ कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ने की, दोबारा देख लो जाके, ठीक है। मैंने एनिमेशन वाली जो पूरी प्लेलिस्ट है आपकी उसका लिंक लगा दिया है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आई टैब में जाओ, वहाँ से सारे चैप्टर गिवन है, पढ़ लो जाके, ठीक है जी। आगे देखते हैं। द बैंगल मेकर्स फेस मेनी प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग इन द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। अब आसान तो नहीं है बैंगल्स बनाना उस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत प्रॉब्लम आती है, जैसे कि आपको प्रॉब्लम्स बतानी पड़ेगी। दे हैव टू वर्क विद फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर। फर्नेस क्या होती है? भट्टी, भट्टियाँ जल रही होती है बहुत हाई टेम्परेचर पे। इन डार्क डिंजी सेल, अब भट्टी चल रही होती है काली अंधेरी गुफा के अंदर। देखो आप इतने अंधेरे में अगर आप आग को देखोगे तो आइस पे इफेक्ट पड़ेगा। विदाउट प्रॉपर फैसिलिटी ऑफ एयर एंड लाइट, और प्लस उस गुफा में जब आग जल रही होती थी तो भाई धुआं निकलेगा, और कोई वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं था, कोई वहाँ लाइट भी नहीं आती थी। द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द बैंगल्स इज इंजूरियस टू आइज। ऊपर से जो वो पॉलिश करते थे जब बैंगल्स को कांच की, तो उसकी जो डस्ट थी वो आंखों के लिए, बच्चों के, बड़ों के, सबके लिए गलत होती है। द पीपल स्पेशली चिल्ड्रन वर्किंग इन द इंडस्ट्री ऑफन लूज देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। पता है तुम्हें, जो बच्चे वहाँ काम करते हैं और जो बड़े लोग भी काम करते हैं, और ज़्यादातर बच्चे जो है अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं वहाँ काम करते करते। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, यानी कि वो ना अंधेरे में रह के ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं अगर वो चांदने में जाए, यानी कि अगर वो जो है बाहर निकलते हैं ना जहाँ पे जो है धूप है, जहाँ पे जो है लाइटनिंग है, तो वो देख नहीं पाते, उन्हें दिख नहीं पाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट पीपल ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम लंग एंड हार्ट डिजीजेज। लंग और हार्ट की डिजीजेज भी हो जाती है लेटर इन देयर लाइफ्स, जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं, जब वो ग्लास बैंगल फैक्ट्री में काम करते हैं उसके हॉट एनवायरनमेंट में, ठीक है, समझ गए। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। तो मुकेश बच्चा बिल्कुल अलग था, उसने जो है रिपीट नहीं करा हिस्ट्री को कि सब रो रहे हैं, सब ने अपनी डेस्टिनी मान के एक्सेप्ट कर लिया इस काम को, तो मैं भी कर लूँ। वो एक हटके था, उसने कहा मुझे क्या बनना है, होप आपने कमेंट सेक्शन में बताना। उसने क्या कहा कि मुझे बनना है भाई साहब मोटर कार मैकेनिक, मैं बनूंगा मोटर कार मैकेनिक, मुझे नहीं करना ग्लास बैंगल फैक्ट्री में काम। तो मुकेश बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, बट हिज एटीट्यूड इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। उसका एटीट्यूड अपनी फैमिली से बहुत डिफरेंट है। ही वॉन्ट्स टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बैंगल मेकिंग। उसे अपने फैमिली ट्रेडिशन बैंगल मेकिंग का ब्रेक करना है। ही इज़ डेयरिंग एंड डिटरमाइंड, वो काफ़ी हिम्मत वाला है और डिटरमाइंड है, हमेशा अपने गोल के लिए वो डिटरमाइंड रहना चाहता है कि हाँ भाई मैं तो चल के भी चला जाऊँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है मैकेनिक के पास तक, चाहे कितनी दूर जाना पड़े। तो ऐसा नहीं बस हवा में बातें बना रहे हैं, वो मेहनत करने को भी तैयार है। ही हैज़ होप्स एंड ड्रीम्स, ही वॉन्ट्स टू बी अ मोटर कार मैकेनिक। तो उसके पास होप्स हैं, उसको ड्रीम्स, और उसे मोटर कार मैकेनिक जो है वो बनना है। आगे करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम अपना। अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। अब देखो एनसीईआरटी का अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ चुका है। अब ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होते हैं, ये क्वेश्चन आपके चैप्टर से मिलते जुलते नहीं होते, मतलब चैप्टर की थीम पे होते हैं ये। और इस साल जो आपके पैटर्न आ रहे हैं, आप सीबीएसई का पैटर्न देख चुके हो, आपको क्वेश्चन अलग ही लेवल के आ रहे होंगे एग्जाम में, कुछ भी पूछ लिया जाएगा। ये नहीं पूछेंगे भाई साहिब क्या चाहता था, मुकेश क्या चाहता था, नहीं, साहिब और मुकेश की लाइफ से रिलेटेड नहीं जाएगा, कुछ थीम पे आ जाएगा। भाई ऐसा किसी और बच्चों के साथ हो तो आपको क्या लगता है इस टाइप से, तो भाई उसके लिए अंडरस्टैंडिंग द
टेक्स्ट वाला जो ये कॉलम है ना एनसीईआरटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे होंगे ना तो एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। कोई भी क्वेश्चन है उसमें ऐसे ही कुछ कुछ लिखा होगे, मार्क्स मिल जाएंगे। आगे आने वाली वीडियोस में सिखा दूंगी मैं कि उन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना। अभी एनसीईआरटी देखोगे, फिर आगे और क्वेश्चंस देखेंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अपने इंग्लिश के एग्जाम के लिए तुम्हारे 100 में से 100 आएंगे इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम माय चैनल। व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी। नाउ यू हैव टू बी थिंक प्रैक्टिकली कि लोग विलेज से सिटी में क्यों जाएंगे। दो पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज इन सर्च फॉर अ बेटर लाइफ, बेटर लाइवलीहुड की सर्च में जाते हैं। दे वॉन्ट टू अर्न मनी, पैसा कमाने जाते हैं, सो दैट दे कैन लीड अ गुड लाइफ एंड रियर देयर चिल्ड्रन इन अ बेटर वे, अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाए। एज सिटीज़ हैव मोर पॉपुलेशन, जैसे कि आपको पता है सिटीज़ में मोर ऑफ पॉपुलेशन होती है तो काम ज़्यादा होता है सिटीज़ के अंदर। दिस मेक देम माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू बिग सिटीज़, और इसलिए वो विलेजेस से बिग सिटीज़ में माइग्रेट कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू अग्री दैट प्रोमिसेस मेड टू पुअर चिल्ड्रन आर रेयरली केप्ट। क्या आप अग्री करते हो जो गरीब बच्चों को प्रॉमिस करे जाते हैं वो कभी भी निभाए नहीं जाते। वाई डू यू थिंक दिस हैपन्स इन द इंसिडेंट्स नरेटेड इन द टेक्स्ट। आपको क्यों लगता है ऐसा, क्या आपके चैप्टर में भी ऐसा कुछ हुआ, ये पूछा गया है। तो येस आई अग्री, येस हम अग्री करते हैं दैट द प्रोमिसेस मेड टू द पुअर चिल्ड्रन आर रियरली केप्ट। येस हम इस बात को एग्री करते हैं। इन दिस स्टोरी द राइटर वंस वाइल नरेटिंग विद साहिब इंटरैक्टिंग विद साहिब। स्टोरी में क्या होता है, हमारी जो राइटर हैं अनीश जो इंटरैक्ट कर रही थी साहिब से, बातचीत कर रही थी। द नरेटर एंड्स अप एनकरेजिंग हिम टू स्टडी, वो उसको एनकरेज करती है, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, स्कूल जाके पढ़ो। एंड जोकिंगली टॉक्स अबाउट ओपनिंग द स्कूल हरसेल्फ, और मजाक मजाक में कह देती है मैं स्कूल बनाऊंगी तो तुम आओगे, तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसे लगता है अरे वाह यार ये मैडम स्कूल बना देंगे तो मुझे पढ़ने का मौका मिल जाएगा। एट दैट टाइम शी फील्स टू रियलाइज दैट अननोइंगली, एट दैट टाइम उस पॉइंट पे शी फेल्स टू रियलाइज, उन्हें ये उस समय तो उन्हें समझ में नहीं आया दैट अननोइंगली ना चाहते हुए भी शी हैज सोन अ सीड ऑफ होप इन साहिब्स हार्ट, उन्होंने एक बीज बो दिया है उम्मीद का साहिब के दिल में कि भाई मेरे को पढ़ाने के लिए ये मैडम स्कूल खोलेंगे। बट शी वॉज लिटरली जोकिंग एट दैट टाइम। शी बिकम्स कॉन्शियस ऑफ हर मिस्टेक व्हेन आफ्टर अ फ्यू डेज, वो कॉन्शियस हो जाती है अपनी गलती के लिए, उन्हें बुरा लगता है यार मैंने गलती कर दिया है। कब लगता है उन्हें ऐसा, व्हेन आफ्टर फ्यू डेज, जब कुछ दिनों बाद साहिब अप्रोचेज हर्स, अप्रोच मतलब उनके पास जाता है साहिब, एंड इंक्वायरिंग अबाउट हर स्कूल, और इंक्वायर करता है मैम आपका स्कूल तैयार है। तो वो उसको क्या जवाब देती है, किसी को याद है क्या जवाब होता है, तो वो कहती है बेटा ये करने में टाइम लगता है। हर हॉलो प्रॉमिस लीव्स हर एम्बेरस, तो जो झूठा वादा उन्होंने करा, खोखला वादा उन्होंने करा, वो उनको एम्बेरस कर देता है, वो परेशान होती है, एम्बेरस होती हैं, और फिर खुद को कहती है मैंने पहली बार नहीं करा इस बच्चे के साथ ऐसा, इनके साथ तो रोज़ ऐसा होता है। There are many such hollow promises in the boy's life because the person who makes a promise never intends to fulfill it. ठीक है, you can click the screenshot if you want. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। What forces conspire to keep the workers in the Bengal industry of Firozabad in poverty? ऐसा क्या चक्कर है जिसकी वजह से जो इतने सारे लोग हैं, इवन दो वी हैव जो है राइट्स की जो है बच्चों का अलाउड नहीं होना चाहिए डेंजरस एक्टिविटी में काम होना, ऐसा क्या है जिस वजह से बच्चे अभी भी काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो डिस्पाइट अ गवर्नमेंट बैन ऑन चाइल्ड लेबर, ऐसे क्वेश्चन आपको इस साल एग्जाम में आ सकते हैं कि आपने ये चैप्टर पढ़ा, नाउ राइट अ स्पीच अबाउट इट, राइट अ डिबेट अबाउट इट, ऐसे क्वेश्चन आएगा पिछली बार एग्जाम में, डिबेट और स्पीच लिखने को, आर्टिकल लिखने को। तो चलो पढ़ते हैं। डिस्पाइट अ गवर्नमेंट बैन ऑन चाइल्ड लेबर, गवर्नमेंट तो बैन लगा रखा है चाइल्ड लेबर पे। 20,000 चिल्ड्रन इन फिरोजाबाद वर्क इन हॉरिफिक कंडीशन टू सपोर्ट देयर पुअर फैमिली। 20,000 से भी ज़्यादा बच्चे फिरोजाबाद में काम करते हैं अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए। द वर्कर्स आर सपोज टू एक्सपोज टू हैजार्ड्स सच एज ब्लाइंडनेस, वर्कर जो यहाँ काम करें उनको हैजार्ड्स हो सकते हैं, डिजीजेज हो सकती हैं जैसे ब्लाइंडनेस, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग इन सच हैजार्डियस कंडीशन, इतनी हैजार्डियस कंडीशन में वर्क करने के बावजूद द चिल्ड्रन आर अंडरपेड, ऐसा नहीं कि उन्हें पैसा दिया जा रहा हो, पैसा भी नहीं मिलता है ज़्यादा। दे आर फोर्स टू लीड द लाइफ दिस लाइफ ऑफ पॉवर्टी, उन्हें फोर्स करा जाता है इस गरीबी की ज़िंदगी जीने में। एज बैंगल मेकिंग कंटिन्यूज टू बी देयर ओनली मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, अब इतने गरीब होते हैं तो क्या करें, कुछ पैसा ही नहीं कि शहर चले जाए काम ढूंढ लेना, नहीं भैया उसी सिस्टम में चलते रहते हैं, वही बैंगल मेकिंग वो करते रहते हैं। दे कैन बेयरली अफोर्ड 2 स्क्वायर मील्स अ डे, 2 वक्त की रोटी भी सही से वो लोग नहीं खा पाते हैं।
They lack money and enterprise to do anything except carry on the business of making bangles. उनके पास कोई और जरिया ही नहीं है, ना पैसा है कि भाई इस बैंगल मेकिंग के अलावा वो कुछ और काम कर पाए. The young men follow in the path of their elders as the profession is carried one generation to the next. जो young men है, जब बच्चा जवान होगा 17, 18, 16 साल का, नहीं भैया, इनके यहाँ पे तो 5, 6, 7, 8 साल का बच्चा होते ही जो यंग जनरेशन होती है उनको ये बैंगल मेकिंग के लिए भेज देते हैं. Years of mind numbing toil kills the drive and their ability to deal. ठीक है, इतना ये जो रिपीट होता जा रहा है सालों से इन लोगों के साथ में, तो अब इनके अंदर उम्मीद और होप और कुछ रहा ही नहीं है हिम्मत की ये लड़ पाएँ. दे लैक एजुकेशन, साथ में एजुकेशन भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है कि कोई अपना ऑर्गेनाइजेशन बना ले टू एस्केप द विशियस सर्कल क्रिएटेड बाय मिडल मैन. ये जो मिडल मैन ने जो है सर्कल बनाया उससे लीव कर पाए. तो एजुकेटेड नहीं है, ना अवेयरनेस है कि कुछ राइट्स हैं हमारे, हाँ हमारे को गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, इन्हें इतनी नॉलेज नहीं है. द फियर ऑफ द पुलिस, और साथ ही के साथ में पुलिस का फियर एंड लैक ऑफ लीडरशिप कीप देम बैक. कोई इनका बड़ा लीडर भी नहीं है जो आके इन्हें लीड करे. दे रिमेन कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, और इस वजह से ये पॉवर्टी के जाले में फंसे रहते हैं. बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, और रीजन क्या है उनका इतना पॉवर्टी में रहने का, कि वो इस कास्ट में पैदा हुए हैं. द ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइट देम फर्दर, और कई बार ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस भी इनको एक्सप्लॉइट ही करते हैं, कोई इनकी मदद नहीं करता. सो दिस इज द होल आंसर. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम. अब ऐसा मुकेश क्या कर सकता है अपनी ड्रीम को रियलाइज करने के लिए. तो मुकेश बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ ग्लास बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद का रहने वाला है. इवन दो द चिल्ड्रन ऑफ सच फैमिलीज यूजली कैरी ऑन देयर फैमिली प्रोफेशन, इवन दो हर बच्चा तो फिरोजाबाद का बैंगल मेकिंग कर रहा है. मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर कार मैकेनिक. मुकेश को क्या बनना है, मोटर कार मैकेनिक बनना है, ड्राइव अ कार और एक गाड़ी चलानी है. अनलाइक हिज फैमिली, बट उसकी जो फैमिली मेम्बर्स है ऑन द अदर हैंड्स और जितनी भी उसकी कम्युनिटी है, ही हैज़ देयर टू ड्रीम. ठीक है, तो वो उन सबसे हटके है. His grandmother's words about the unbreakable lineage represents the attitude they have towards their situation in life. दादी तो क्या कहती हैं, ये तो गॉड गिवन lineage है, हम इससे बाहर नहीं निकल सकते, तो वो उनका एटीट्यूड दिखाती है. They believe that it is their destiny to toil as bangle maker. उन्हें लगता है कि भाई हमारी डेस्टिनी है कि हम बैंगल मेकर्स ही रहेंगे. But Mukesh dream of a better and safer career. But Mukesh एक बेटर और सेफर करियर चाहता है. The resolute boy is willing to walk a long distance from his home to learn to be a mechanic. वो रेजोल्यूट है, अड़ियल है, पक्का है अपने इरादों का, कहता है मैं तो पैदल भी चला जाऊंगा सीखने. एग्जाम्पलीफाइंग द सेइंग वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. और ऐसा कुछ आप एलैबोरेट कर सकते हो, जैसे कि कहा जाता है ना, वेयर देयर इज अ वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे. तो वैसे ही अगर उसकी मन है तो रास्ता ज़रूर सफल हो गया आप. ठीक है, रास्ते पर चलो. यू कैन क्लिक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट. ठीक है, मैं साइड हो जाती हूँ. चलो अब आगे देखते हैं. वाई शुड चाइल्ड लेबर बी एलिमिनेटेड एंड हाउ. तो चाइल्ड लेबर क्यों एलिमिनेट होना चाहिए, इसके बहुत सारे रीजंस है. तो चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे चाइल्ड इज चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. एक तो बच्चे से बचपन छिनता है और एलिमेंट्री एजुकेशन छिन जाती है. मोर ओवर सिंस द चाइल्ड लेबरर्स आर चीप and consequently engaged in hazardous and dangerous employment, they are often vulnerable to mental and physical illness. देखो, एक तो पैसा नहीं दिया जाता, छोटे बच्चे से काम करा रहा है, ऊपर से काम भी ऐसे करा लिए जाते हैं जो बहुत हेजार्डियस और डेंजरस होते हैं, तो वो ना ही उनकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, ना ही वो उनकी फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छा है. इन ऑर्डर टू कर्ब दिस प्रॉब्लम इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेक एजुकेशन ईजिली एक्सेसिबल. अगर हम चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ना हो तो हमें एजुकेशन ईजिली एक्सेसिबल करानी है. जैसे साहिब ने कहा, मेरे पास है ही नहीं स्कूल, अगर फ्री में उसकी कॉलोनी में स्कूल होता, उसके सीमापुरी में स्कूल होता, तो वो ज़रूर जाता पढ़ने के लिए. तब तक नहीं था उसके यहाँ स्कूल, तो वो बेचारा कूड़े का थैला लेके बाहर कूड़ा बीनने ही जाता था. अपार्ट फ्रॉम दैट द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑन वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरमेंट. पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि आपके बच्चे के साथ क्या हो सकता है अगर आपका बच्चा यहाँ काम कर रहा है. इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेक पब्लिक अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट चाइल्ड लेबर इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड इज पनिशेबल अंडर लॉ. लोगों को भी समझना चाहिए, अगर कोई अपनी दुकान में या कहीं पे भी अगर कोई किसी बच्चे को अगर एम्प्लॉय कर रहा है तो उस इंसान को खुद डरना चाहिए, उसे पता होना चाहिए ये पनिशेबल ऑफेंस है. द गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर स्ट्रिक्टर चाइल्ड लेबर लॉज एंड दैट ऑफेंडर्स आर पनिश. एंड जो है इतने स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए और जो इसको वायलेट करे उसे पनिश ज़रूर करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट अब थिंकिंग अबाउट द लैंग्वेज क्वेश्चंस है.
एंड ये क्वेश्चंस में आप लोग जो है इसको नोट डाउन कीजिए। इसको जो है मैंने डिटेल में आपको एक वीडियो चेक करनी है मेरी इसको समझने के लिए, जो मैंने बनाई है पोएटिक डिवाइसेस के ऊपर। तो मेरी एक वीडियो है उस पर आई थिंक सो वो 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चों ने देख रखी है। उसमें मैंने बहुत सिंपल वे में, आई नो कोई भी आपको पोएटिक डिवाइसेस आके बता सकता है लिटरेरी डिवाइस इसमें होता है, इसमें होता है, बट मैंने 10 मिनट में इतने ईजी वे में बताया, तभी इतने बच्चों ने उसको देखा है। और जो है उनकी फेवरेट वीडियो है वो कि दीदी जब भी हमारा एग्जाम होता है एक बार आके उसमें से रिवाइज कर लेते हैं सारे पोएटिक डिवाइस। तो ये मैं आपको बता रही हूँ, रिवीजन तुम उस वीडियो से करना। उस वीडियो को मैं जो है ना पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन के अंदर, उस वीडियो को जरूर जाके देख लेना जहाँ मैंने आपको लिटरेरी डिवाइसेस और पोएटिक डिवाइसेस सिखाए हैं। चलो अब ये क्या है, इस वाले में आपको लिटरेरी डिवाइस जो होते हैं ना, जैसे पर्सोनिफिकेशन हो गया, इन सबको पहचानना है। साहिब ए आलम विच मीन्स द लॉर्ड ऑफ ए यूनिवर्स इज डायरेक्टली इन कंट्रास्ट टू व्हाट साहिब रियली इज। तो भाई साहिब ए आलम नाम है उसका, और ये उससे बिल्कुल उल्टा है जैसी उसकी लाइफ है। उसकी लाइफ कोई साहिब जैसी है, उसकी क्या लाइफ है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स नहीं। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये कौन सा लिटरेरी डिवाइस है, तो गाइस ये लिटरेरी डिवाइस है आयरनी, जहाँ पे सामने से कुछ दिख रहा हो बट रियलिटी अलग हो, तो वो होती है आयरनी, ठीक है। ड्राउंड इन एयर ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये क्या है, ये है हमारा मेटाफर, ठीक है। सीमापुरी अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटामॉर्फिकली, ये क्या है, ये एंटीथीसिस है। समझा रखा है मैंने डिटेल में क्या होता है एंटीथीसिस और क्या होता है मेटाफर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट मीन्स सर्वाइवल, ये क्या है, ये भी एंटीथीसिस है। एज हर हैंड्स मूव्ड मैकेनिकली लाइक टोंग्स ऑफ अ मशीन, तो यहीं पे आ गया है आपका जो है लिटरेरी डिवाइस, ये है सिमिली, एज हर हैंड्स। तो जहाँ पे भी क्या करें, उसके हाथों को वो मशीन के जो टोंग्स होते हैं उससे कंपेयर करा गया है। तो जब भी कंपैरिजन होता है एज और लाइक लगा के तो होता है सिमिली, सिमिली आ गया। शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नॉट लाइट इन हर आइज, तो ये क्या है, ये पन यूज हुआ है यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्यू एरोप्लेन्स जो है फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, ये भी एक पन है। वेब ऑफ पॉवर्टी क्या है, मेटाफर है, ठीक है। हम पॉवर्टी को दिखाने के लिए उसको एक जाले से कंपेयर करें, इतनी नब कि वो लोग जो है फंसे हुए हैं, वो दिखाने के लिए हमने उसको वेब ऑफ पॉवर्टी कह दिया, तो मेटाफर है ये। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड क्या है, मेटाफर है। क्यों, यहाँ स्क्राउंजिंग ऑफ फॉर गोल्ड मतलब क्या है, वैल्यूएबल थिंग्स को ढूंढने को लिखा है, स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड। And survival in Sipapuri means rag picking. Through the years, it has required proportion of fine art. अब यहाँ पे रैग पिकिंग को, कूड़ा बीनने को फाइन आर्ट लिखा गया है, तो ये है हाइपरबोल, जब आप किसी चीज़ को बड़ा चढ़ा के कहते हो वो। Last one, the steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. तो भाई ये क्या है, ये एक पैराडॉक्स है। ओके, तो विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जाके आप लिटरेरी डिवाइस ज़रूर कर लेना, एंड वो सब करने से पहले अगर लॉ स्प्रिंग चैप्टर नहीं पढ़ा था एनिमेटेड वीडियो से मेरी, तो जाके पढ़ लेना। तो विद दिस ऐसे इन दिस वीडियो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम अगले चैप्टर के NCERT क्वेश्चन देखेंगे। और इनको डाउनलोड करना है तो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया, वहाँ से जाके देख लो। बाय बाय।